औरंगाबाद जिला में एक मंदिर है देव में। जब खान सर ने ये कहा कि बिहार के औरंगाबाद जिला में एक देव सूर्य मंदिर है जहाँ पे छठ पूजा के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सूर्य भगवान का एक मंदिर है, तो हमने सोचा कि इस मंदिर को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या है खास इस बात में। जब मैंने यहाँ पता किया तो पता चला कि इस मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो तालाब है, एक तालाब की विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उस तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो ये जगह है बिहार के औरंगाबाद जिले से, जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर देव एक जगह है, वहीं पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। हजारों वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि अपने आप में अद्भुत और एक रहस्य छिपा हुआ है इस मंदिर में, क्योंकि पहले के ज़माने में जो इस तरह का मंदिर बनता था कैसे बना ये पता ही नहीं चल पा रहा था। लोग कहते हैं ऐसा कि विश्वकर्मा भगवान ने खुद इस मंदिर को बनाया था। तो मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिर के अंदर आखिर क्या है। इस मंदिर के अंदर जो अपने आप में जो खास है, यहाँ का जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर और आस्था से लगाव है यहाँ पर। मैं आपको तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हमारे साथ पुजारी जी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये कि आखिर मंदिर की विशेषताएँ क्या है, ये मंदिर की विशेषताएँ क्या है, ये कब बना था मंदिर। जी, ये कहा जाता है कि त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस मंदिर का शिलान्यास राजा इला के पुत्र एल के द्वारा किया गया। एक बार की बात है, राजा एल जो थे, जिनके शरीर में कुष्ठ व्याधि रोग थी, वो यहाँ पे आए थे इस स्थान पे। तो आकर के कुछ समय व्यतीत किए। उन्हें कभी प्रातः में जागरण किए, उठे तो उनको शौच आदि क्रिया लगी। वो शौच करने के लिए किसी स्थान पर गए और अब शौच करने के बाद तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो वो पानी को ढूंढते ढूंढते घूमने लगे। कुछ सैनिक को भी बोले कि भाई पानी कहीं से लेते आओ। तो एक सैनिक उन्हीं में से कोई था जो पानी को ले करके, जो सूर्यकुंड तालाब है वहाँ से पानी ले करके उनके पास आया। वो पानी अपने हाथ में जब लगाए, जब पानी हाथ पे लिए तो उनका हाथ का जो कुष्ठ रोग था वो सब ठीक हो गया। फिर उस सैनिक को बुलाया गया कि भाई आप आइए, कौन लाया है पानी। उनको बुलाया गया, उनसे पूछा कि पानी कहाँ से लाए हो। तो वो बताया कि पानी बगल में एक तालाब है जहाँ पर जीव जंतु लोग लोट पोट कर रहे थे, मतलब लोट रहे थे, गर्मी का टाइम था। तो वो गए वहाँ पे, देखे कि जानवर लोग हैं, तो वो भी अपने आप को जो है कि उसी में उसकी वहाँ की माटी लेकर के उस पानी में डुबकी लगाए। फिर उनका सारा कुष्ठ रोग जो था वो ठीक हो गया। उसके बाद रात्रि में जब राजा सोए, रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ कि वहाँ पर 4 मूर्तियाँ हैं, एक ब्रह्मा विष्णु महेश जी की और एक गंगा माई की मूर्ति है, जो कि एक गंगा माई की मूर्ति उसी पोखर में छोड़ दिया जाए और बाकी 3 मूर्तियों का स्थापना किया जाए। तो राजा को वह सुबह प्रातः हुआ तो ब्राह्मणों को बुलवा करके, पुरोहित आचार्य को बुलवा करके इस बात को वो रखे, जो कि इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। यज्ञ आदि करवाया गया। यज्ञ से कुंड, अग्निकुंड से जो देवता उत्पन्न हुए भगवान विश्वकर्मा, उनके द्वारा ये मंदिर का शिलान्यास करवाया गया। विश्वकर्मा भगवान द्वारा? जी, विश्वकर्मा भगवान द्वारा ये मंदिर का शिलान्यास हुआ है। लगभग कितना हजार वर्ष पूर्व ये मंदिर बना? त्रेता युग 12,66,000 वर्ष का होता है, जिसमें कि 12,16,000 वर्ष आप घटा दिए, करीब 80,000 वर्ष बचा। फिर द्वापर 12 लाख मैंने लिखा हुआ है, तो द्वापर पूरा बीता। अभी 5,000 वर्ष कलयुग बीत चुकी है। कुल मिलाकर के कहा जाता है इस शिलान्यास के हिसाब से कि 9-9.5 लाख वर्ष बीत चुके हैं अब तक। मतलब 9-9.5 लाख वर्ष पूर्व मंदिर बना? जी जी जी। और यह मंदिर जो अपने आप में खास इसलिए है कि इसकी जो मंदिर की जो कलाकृति की गई है यहाँ पे, बहुत ही भव्य बनाया गया इस मंदिर को, है ना? जी जी। यहाँ चूँकि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है, तो ये मंदिर में एक खासियत आपको मिलेगा। बहुत लोग यहाँ वैज्ञानिक वगैरह भी आए, इसका रिसर्च करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर का शिलान्यास जो है केवल पत्थर और लोहे के रड पर किया गया है। केवल आप कहीं भी देखें, आप भले पेंट पुचाड़ा हो गई है, कहीं पर भूकंप वगैरह हुआ तो पत्थर इधर उधर घस के, तो जहाँ पर सीमेंट दे करके उसको बंद कर दिया गया। लेकिन आप इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें लोहे का कील से बांधा हुआ, जिसे 2 पत्थर को रख करके और लोहे के कील से बांध दिया गया है। तो लोहे का रड और केवल पत्थर से इस मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ये मंदिर अभी भी मतलब पूरे साल भर में कहा जाए तो करीब 7 कलर में विभक्त हो जाता है। कभी हरा दिखने में रहेगा, अभी भी आप देखें तो अभी पीला नज़र में मंदिर आएगा हमारा, कभी काला हो जाता है।
पत्थर से जो बना हुआ है मंदिर, ऐसा कहा जा रहा है कि इस पत्थर में सिर्फ किल मतलब लोहे से और पत्थर को मिला करके ये मंदिर पूरा निर्माण किया गया है यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम में आज लगभग लाखों वर्ष पूर्व की बात कही जाती है, जिससे मुझे नहीं पता था, मुझे पता था कि हज़ारों वर्ष की बात है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था। उस समय सीमेंट का ज़माना नहीं हुआ करता था, उस समय सिर्फ किल मतलब लोहे से और ये पत्थर को तराश करके इस मंदिर को बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।